हमारे भक्तों के लिए आशीर्वाद, उनके परिवार वालों के लिए भी आशीर्वाद। जहाँ जहाँ भी हमारे भक्त बैठे हुए हैं, चाहे वो फेसबुक पर हैं या इंस्टा पर हैं या यूट्यूब पर हैं, उन सब के लिए हमारा भरपूर आशीर्वाद है। और जिन्होंने भी पिछली बार देखा होगा कि भाई कुछ इंटरेक्शन में दिक्कत जो आई थी, तो उसके बाद हमने एक टेस्ट वीडियो किया था, तो उसमें आना ज़रूर शुरू हो गया था। तो हम अपने भक्तों को आज बिल्कुल कोशिश करेंगे कि उनको लाइव जो लिया जाए, क्योंकि टाइम टू टाइम ये चीज़ कुछ चेंजेस होती रहती हैं, उनके फीचर्स चेंज होते रहते हैं। लेकिन हमारे भक्त जहाँ भी बैठे हुए हैं, ये ज़रूर सोच लें कि चाहे किसी भी रूप में बाबा आते हैं, चाहे वो कोई माध्यम हो या जो मन से भी सोच रहा होता है, तो उसी तरह सब पर कृपा जाती है। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम सबको ये बता देना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के जो पहले से सालों से आते हैं, तो कुछ ऐसे प्रश्न भी आते थे। हालांकि हमने बताया हुआ था, ये टीवी पर भी पहले कई बार गया हुआ है, पूर्णमासी में बताया हुआ है कि लोगों को बाबा जी जल या इलायची का प्रसाद जो है मिलता था, और वो हमेशा भक्त जो है चाहे समागम में आते थे या पूर्णमासी में आते थे, तो हम सबको बता देना चाहते हैं जो नियम पहले था वही अभी है, क्योंकि उसमें कुछ चेंजेस नहीं होती हैं। भले नहीं आ पा रहे हैं, पहले जैसे टीवी के आगे बैठते थे, प्रोग्राम आता था, या पूर्णमासी को आप फेसबुक लाइव पर जब आते हैं, जब भी हम आते हैं, तो आप उसी तरह जल की बोतल रख सकते हैं। और आशीर्वाद है हमारा वो जल, लेकिन एक है कि वो आपके अपने परिवार के लिए ही बनेगा, उसको आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो वो बिल्कुल इलायची प्रसाद भी उसी तरह बन सकता है और जल भी उसी तरह बन सकता है। आप अपने जब भी प्रोग्राम आता है तो आप बैठ वो रख सकते हैं, एक पानी की बोतल, चाहे मिनरल वाटर रखिए, चाहे साधारण जल जो भी आप यूज़ करते हैं वो रख सकते हैं। और इलायची का प्रसाद भी इसी तरह हो सकता है। बस एक ही उसको जो हमने कहा है कि उसमें आपने मिक्स नहीं करना है, और जब भी हम आए तब आप परिवार के लिए बना सकते हैं, अपने लिए बना सकते हैं। हमारा आशीर्वाद है। अब लोगों के भाई मैसेज भी आने शुरू हो गए हैं, तो हम ये राजेंद्र कौर हैं और खुशबू राय हैं और ये मिल्की जोशी हैं। भाई आशीर्वाद है सबके लिए। और हम कोशिश करेंगे कि लोगों को जो है लिया जा सके कैमरे पर। और भाई ये बिंदु बाला सिंह हैं, और ये हमारे यूट्यूब पर भी आ रहे हैं भक्त। भाई उनके, क्योंकि वन वे होता है यूट्यूब में, टू वे नहीं हो सकता है। और सबको हम जो पहले बताए हैं कि जिनके भी मैसेज आते हैं यहाँ, तो उनको हम क्लिक करते हैं तो वो ऑन कैमरा जो है वो आ जाते हैं, और उसके लिए कोई दूसरा तरीका नहीं है। और जिसका भी नंबर लग जाए तो लग जाए, चाहे वो इंस्टा में लगे या फेसबुक में लगे। तो भैया लक्ष्य सिंह हैं और मनीष हैं, रीवा हैं, पूजा सिंह हैं। भाई सबके लिए आशीर्वाद है। और ये अनुज तलवार हैं, अशोक हैं, सीमा सिंह हैं, अमित हैं, और इधर ये रोमी हैं और किंग कोबरा। भाई ये किंग कोबरा किसने नाम लिखा हुआ है, ये बड़ा सेंसिटिव नाम है, बेटर है कि इसको चेंज कर लीजिए। तो ऐसे नाम जो हैं, क्योंकि भाई ये भाई इंस्टा पर भी हमारे कुछ भक्त आ रहे हैं, और ये विशाखा हैं, और
ये प्रिंस हैं भाई, सबके लिए आशीर्वाद है। और भाई ये प्रतिमा बिष्ट हैं, संगीता सिंह हैं, ये लोकेश हैं यूट्यूब पर भाई, वर्मा आशीर्वाद है उनके लिए भी। और भाई जिनको भी ये जाता है मैसेज ब्रिंग ऑन कैमरा का, हम जो क्लिक करते हैं तो वो समय उसमें ना लगाएं, नहीं तो फिर हमें आगे बढ़ना पड़ता है। और जो भाई गोकुल हैं, मनोज हैं, और सुषमा हैं, और राजेश हैं, और बॉबी सिंह हैं, गुरुंग हैं, सबके लिए भाई आशीर्वाद है। और सोनाली हैं, उदय झुनझुनवाला हैं, और परमजीत सिंह हैं, और इधर भाई ये भगत सिंह हैं, यूट्यूब पर हैं, आशीर्वाद है। प्रणाम बाबा जी। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम बाबा जी। आशीर्वाद है बाबा जी। भाई बिल्कुल आपका आवाज़ भी आ रहा है, वीडियो भी आ रहा है। मैं एक बात बोलना चाहूंगी बाबा जी, सिर्फ एक बात। मुझे कुछ नहीं पूछना, कुछ नहीं बोलना। आप मुझे बात कर रहे, मुझे इतनी बड़ी खुशी। मैं 10 साल से वेटिंग में हूँ। मैं नेपाल में जनकपुर में रहती हूँ। सबसे बड़ी बात है, दुख हो खुशी हो, ऐसा लगता है हर पल मेरे साथ है। मतलब कुछ भी नहीं पूछना है मुझे, क्योंकि आप मुझे हर पल जवाब देते हैं। मतलब भाई बिल्कुल आशीर्वाद है। आप जहाँ भी बैठे हैं, देखिए बहुत से, हम सबको बता दें कि लाखों भक्त हैं, और हर एक से बात संभव नहीं हो पाती है, क्योंकि ये तो एक माध्यम है। लेकिन जो मन से भी याद करता है तो बाबा बिल्कुल हर भक्त के साथ हमेशा रहते हैं। मैं की तरह दीवानी हूँ बाबा जी, यकीन मानिए। अगर एक राह दिखाई आपने कि भगवान को ऐसे करने से क्या होता है, किसके साथ क्या बिहेव करना चाहिए, हर कुछ। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं जीरो क्या माइनस में थी बाबा जी जब मेरी शादी हुई तो। और आज आपने मेरे औकात से ऊपर सब कुछ दिलवाया, सच बता रही हूँ। अभी तो और भी बहुत कुछ बाकी है, और कृपा बिल्कुल चल रही है। ऑटो में बाबा जी, ऑटो में चढ़ने से पहले मैं सोचती थी, आज हमारे पास बहुत बड़ी वाली गाड़ी है। मैं बता नहीं सकती बाबा जी, आपका ही दिया सब कुछ है, इसलिए आपको क्या बताना। मतलब मैं चढ़ते मैं सोचती हूँ, कह रही मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ। मुझे हर समय फील होता है मैं तो लायक ही नहीं। बिल्कुल आशीर्वाद है हमारा, और कृपा भी आ रही है। और एक रामायण की तरफ बड़ा ध्यान गया हमारा। रामायण बाबा जी, जैसे ना पहले नवरात्रों में एक बाबा जी आते थे, वो रामायण का पाठ करते थे। अब वो बाबा जी रहे नहीं। भाई ऐसा है, बाबा जी चाहे जो पढ़ते थे नहीं रहे, लेकिन आप रामायण खुद भी पढ़ सकती हैं। चाहे 2 लाइनें पढ़िए, थोड़ा जितना पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा आपकी उससे कृपा जरूर आ रही थी। सुन लीजिए, चाहे अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो। रामायण का बिल्कुल आपका कृपा चल रहा है, इसी तरह चलती रहेगी। आशीर्वाद है हमारा। और एक गाड़ी, एक सेकंड, ये परफ्यूम आ रहा है हमारा गाड़ी में। आपने परफ्यूम रखने का कुछ सोचा? नहीं बाबा जी, मुझे ध्यान भी नहीं है गाड़ी में ये लोग ने क्या परफ्यूम रखा है, नहीं रखा है। एक्चुअली मुझे परफ्यूम उतना पसंद नहीं है। कोई भी चीज की स्मेल गाड़ी में मुझे पसंद नहीं है। हाँ, ये बात है। हाँ, बाकी स्मेल नहीं आएगी अगर परफ्यूम रखोगे तो। बाकी जो फाउल स्मेल है वो नहीं आएगी तो। लेकिन उसके लिए नेगेटिव थॉट्स
नहीं रखे। परफ्यूम जो है बहुत सी देवी शक्तियों को चढ़ाया जाता है और कई जगह उसका इस्तेमाल होता है, लेकिन उसके लिए नेगेटिव थॉट नहीं रखनी है, बल्कि एक बार ज़रूर रख लीजिए, उसके बाद आप रखिएगा या नहीं गाड़ी में, क्योंकि परफ्यूम का आपका थोड़ा सा आ रहा है। और ये पर्स में क्या रखते हैं? अभी पर्स की तरफ बड़ा ध्यान गया है, पैसों के अलावा। कुछ भी नहीं बाबा जी, बस पैसे और कुछ भी नहीं, और माउथ फ्रेशनर या कुछ ऐसा वैसा और कुछ भी नहीं। एक मिनट, माउथ फ्रेशनर रखते हैं तो गाड़ी का भी फ्रेशनर होता है ना, रूम फ्रेशनर भी होते हैं, तो वो ध्यान तो माउथ का रखते हैं, उनका भी रखिएगा, तो हर तरफ जो है वो फिर फ्रेशनेस ही होगी। अब ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आप बाबा जी कोटि कोटि प्रणाम, बाबा जी कोटि कोटि प्रणाम। भाई फेसबुक का एक दो बार काफ़ी लोगों को इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन दिक्कत हो रही थी, लेकिन अभी कनेक्ट हो रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि और भी लोगों को लिया जाए। भाई ये यूट्यूब पर भी जो हमारे मैसेज भेज रहे हैं भक्त, हमको याद है, अभी हमने कहा भी हुआ है आपको, लेकिन यूट्यूब पर हम अलग से ज़रूर आएंगे। इस बार तो हम नहीं आ पाए, लेकिन इस महीने में ज़रूर हम यूट्यूब पर, क्योंकि हमने जो फेसबुक पर हमको भी कहा था कि यूट्यूब पर हम आया करेंगे, तो आपको मैसेज भी आ जाएगा। तो जिन्होंने नहीं ज्वाइन कर रखा है, सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया, तो वो कर सकते हैं, ताकि उनको नोटिफिकेशन चली जाएगी। और थोड़ा सा जो फेसबुक पर नहीं होता है वो हम वहाँ पर यूट्यूब पर दिया करेंगे, कि कुछ लोगों के जो है बहुत सी चीज़ें एक्सपीरियंस होते रहते हैं। हाँ जी, ये भाई हम आगे बढ़ते हैं। भाई ये इंस्टा पर भी जो आ रहे हैं, आशीर्वाद है उनका, क्योंकि इंस्टा पर काफ़ी नंबर पहले लग चुके हैं पिछली एक दो बार में। इस बार हम, क्योंकि फेसबुक लग रहा है, तो इसलिए हम चाहेंगे कि जो मैं इधर लग सकें, और जो नहीं तो उधर भी लगेंगे, ऐसा नहीं है। भाई ये आरबी सहगल हैं और संदीप हैं, आशीर्वाद है भी सबके लिए। हम फिर कोशिश किया है कि किसी का नंबर ऐड हो जाए। हाँ जी, बिल्कुल कनेक्ट हो गया है, आपका वीडियो आना शुरू हो गया है। हाँ जी, कहाँ से आप बोल रहे हैं? बाबा जी मैं मुंबई से बोल रही हूँ। अच्छा, मुंबई से। उम्मीद किया था कि आपका नंबर आएगा। मुंबई से बोल रही हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं किया, मैं ऐसे ही देख रही थी फोन को। मम्मी मम्मी बाबा जी ने नंबर लगा दिया अपना। कोई नहीं, आशीर्वाद है। इधर आओ, इधर आओ। अच्छा, सबसे पहले एक चीज़ बताओ हमें कि सिद्धि विनायक गणेश ही बहुत आ रहे हैं, कब गए थे वहाँ? हाँ, अभी तो बाबा जी अभी टाइम हो गया बहुत गए हुए। हाँ, लॉकडाउन में तो बहुत लोगों का कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी, आशीर्वाद है। लॉकडाउन के पहले गए थे बाबा जी। हाँ भाई, उनकी कृपा बिल्कुल चल रही है। लॉकडाउन में भी गणेश जी की कृपा उसी तरह चलती है। जब नहीं भी जा सकते हैं तो वो बिल्कुल आप प्रिकॉशन ले सकते हैं, जब खुला हो या वैसा हो तब। लेकिन गणेश जी की कृपा बिल्कुल आ रही है। आप घर में ही एक उनका नारियल चढ़ा दीजिएगा, घर में ही, और वो प्रसाद की तरह आप सारे ले सकते हैं। और एक ये साईं बाबा भी आ रहे हैं अभी, और उनकी विभूति आ रही है, कभी लाए? हाँ जी बाबा जी, रोज लेते हैं बाबा जी हम लोग। बस लेते हैं, उसी कृपा से आपका आज नंबर लगा है। और वो अपना नियम कंटिन्यू रखिएगा, जो भी आप लेते हैं जितनी भी, तो हमारा आशीर्वाद है। और आपके काम भी अब बनने शुरू हो जाएंगे। और एक सूर्य हो जाएगा बाबा जी। एक सेकंड जा, ये बताइए कि सूर्य को जल आपने कब दिया? सूर्य बहुत आ रहे हैं। मैंने नहीं बाबा जी, मैं तो मेरे को 15 दिन हो गया होगा। 15 दिन हो गया? क्या बोले थे उस समय? कुछ नहीं बाबा जी, मैं आपका नाम लेती हूँ, जय सूर्य देवता बोलती हूँ बाबा जी।
क्योंकि सूर्य की कृपा बिल्कुल आ रही है। और अब जिसको कहना चाहिए कि ऐसी कृपा आ रही है कि भाग्य उदय की कृपा आ रही है, आशीर्वाद है हमारा। और हम अपने सब भक्तों को कुछ बताना चाहेंगे कि प्लैनेटरी शक्तियाँ कैसे काम करती हैं। कि देखिए, उनको उपायों से कभी नहीं बांधा जा सकता। अगर सूर्य का इन्होंने जल भी दिया तो सूर्य एक उनकी कृपा आनी शुरू हो गई। और ऐसे ही चाहे वो शनि हैं या कोई और ग्रह हैं, और ऐसा नहीं है, वो इतना व्यापक है उनका कि कहीं भी रहे कोई, लेकिन उनकी कृपा वैसे ही चलती है। लेकिन कभी कभी आदमी भटक जाता है, उपायों में पड़ जाता है, तो फिर वो कृपा रुकती है। अभी रिसेंटली हम किसी भक्त से हमारी बात हो रही थी, ड्यूटी थे, तो लोगों के सूर्य का जल का आता है, बहुत सा आता है, तो कईयों को बताया जाता है, तो उनके सितारे आने शुरू हो गए, स्टार्स। उन्होंने कहा भी बहुतों का सूर्य तो निकल के आता है, शनि भी निकल के आता है, लेकिन आपके स्टार्स क्यों आ रहे हैं? तो जब हमने चेक किया तो कहते कि मुझे स्टार्स बहुत अच्छे लगते हैं, मैं बाहर निकल के स्टार्स देखती हूँ और उनको दिखाई नहीं देते थे स्टार, लेकिन उनको दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन स्टार्स को दिखाई दे रहा था कि ये हमें देख रहे हैं, और उसी से वो कृपा आ रही थी। तो कितना सेंसिटिव ये सिस्टम है। अब आप समझ गए होंगे कि उपायों से नहीं, मन की इच्छा से, सोच से वो प्लैनेटरी शक्तियाँ कृपा करती हैं। और इस दरबार की यही सच्चाई है कि वो प्रत्यक्ष जो प्लैनेटरी शक्तियाँ भी हैं, चाहे वो मन की सोच, आप सोचिए कि खोज रहे हैं कि स्टार्स क्या है, कई दिनों वो देखते हैं लेकिन नहीं मिलते हैं, लेकिन वो ना दिखाई देने के बाद भी सब कुछ देख रहे हैं। तो ये शक्तियाँ दिखाई भले नहीं देती, लेकिन सब कुछ देख रही होती हैं और कृपा कर रही होती हैं। तो हमारे सब भक्तों ने ये गांठ बांध लेनी है कि उपाय नहीं करना है, और सच्चे मन से जो याद करेगा तो वो प्लैनेटरी कृपा भी होगी, दैवी शक्तियों की भी होगी, और काम भी बनेंगे। हमारा आशीर्वाद है। अभी अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बाबा। क्योंकि बहुत से लोग जो भटक जाते हैं, तो आप अब समझ ही गए होंगे कि किस तरह से ये प्लैनेटरी शक्तियाँ चलती हैं। तो उनको बांधा नहीं जा सकता। जो उपाय करता है तो ये दोनों मुट्ठियाँ बंद हो जाती हैं, फिर कुछ नहीं मिलता है। तो जब सीधे राह से मिल रहा है तो फिर क्यों ऐसा किया जाए, जो कि जल देना है, और आप किसी भी रूप में करते हैं, लेकिन हाँ, आडंबर नहीं करने हैं। तो भाई हमारे भक्त जो हैं, जिन्होंने भी ये कई कुछ उपाय कर रखे हैं, कईयों की निकल के आता था शनि की ये घोड़े की नाल, ये अंगूठियाँ, ये वो सब छोड़ करके सच्चे मन से आप शक्तियों की जब पूजा करते हैं, जो हम बता जाते हैं टाइम टू टाइम, कई वीडियोस होंगे ऐसे ऑनलाइन। लेकिन एक चीज़ का ये भी ध्यान रखिएगा, जो वीडियो यहाँ दरबार की साइट से जहाँ हम आते हैं, लाइव आते हैं, या पहले से जो दरबार की चल रही हैं, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे वेबसाइट हो, सिर्फ वहीं देखिएगा तो वो कृपा बरसती है। और इधर उधर भटकन में जब आप दूसरा कोई देखते हैं तो वो रुकती है। तो ऐसी भटकन में नहीं पड़ना है। वो कुछ लोग जो हैं ऐसे हैं जो ट्रैप करना चाहते हैं, आस्था को सोचते हैं कि कैश कराएं, लेकिन भुगतान उनको ही करना पड़ेगा। और जो सच्चे भक्त हैं हमारे, उन पर कृपा आएगी। और वो अपनी ऐसी प्रमोशन नहीं करते हैं, क्योंकि वो शक्तियों का काम है। वो शक्तियाँ किसको क्या देना है, कैसे देना है, क्या करना है, तो वो उनका है। तो जो उसको डाइवर्ट करके अब अपनी ही किस्मत में वो खराबी करता है, शक्तियों का कुछ नहीं बिगड़ता है। लेकिन हम चाहते हैं कि हर एक आदमी जो है सच की राह पर चले, ताकि उन पर वो कृपा आती रहे। और कोई उनसे छुपा कुछ नहीं होता है। यहाँ इतने सालों से आप देख रहे हैं, जो निकल के आता है, ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं जो किसी किताब में बंद नहीं है, जो दिमाग की सोच में भी छिपा के रखी हैं, वो भी नहीं छिपती हैं। तो फिर उनसे क्या छिपाना? अरे उनके चरणों में गिर जाते हो जब सच्चे मन के साथ। जब मैनिपुलेशन, बैक ऑफ माइंड थॉट होती है, या कुछ और कैलकुलेशन होती है, तो उनका कैलकुलेटर इतना बड़ा है कि आपकी सारी कैलकुलेशन फेल हो जाएंगी। तो फिर आदमी को उस कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है, और उसमें मन की सोच की भी कसौटी है। और ऐसे कोई चाहे करोड़ों रुपए भी खर्च कर दे, लेकिन शक्तियों के लिए जब तक उस कसौटी पर खरा नहीं, तो वो ज़ीरो होता है। इसलिए आप देखते हैं कि कृपा जो है शक्तियों की मन की सच्ची भावना के साथ बरसती है, उनके काम भी बनते हैं, और जो तिकड़म करते हैं उसी में उलझ के रह जाते हैं। तो हमारे भक्त जो है, जो इतने सालों से जुड़े हुए हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सच्ची शक्तियों का एक ही राह है, और वो है सच्चा मन।
बैक ऑफ माइंड, अंदर बाहर सब कुछ मन में सोच में वही होना चाहिए, तब शक्तियाँ कृपा करती हैं। वो कृपा वाली हैं, सब पर करती हैं, गलतियाँ होती हैं लेकिन उसको जो सच्चे मन से सुधार लेता है और जो तब फिर वो कृपा का पात्र बन जाता है। भाई हमारे भक्त अब क्योंकि दोनों तीनों तरफ चल रहा है और हम भी हम कोशिश करते हैं कि किसी और को भी लाया जा सके। भाई आशीर्वाद है क्योंकि अब हम इधर भी ट्राई करते हैं क्योंकि फेसबुक पर 2-3 लग चुके हैं और इंस्टा वाले सोच रहे हैं कि वहाँ भाई शुरू हो गया तो इधर नहीं लगा रहे हैं, लेकिन दोनों तरफ हम कोशिश करेंगे, ऐसी बात नहीं है। कोशिश तो की है लेकिन इधर बाबा जी बात टीवी बंद कर। आपका प्रणाम बाबा। हाँ प्रणाम प्रणाम, निर्मल आशीर्वाद है। हाँ जी, कहाँ से आप बोल रहे हैं? महासमुंद छत्तीसगढ़ से बाबा जी। छत्तीसगढ़ से जी। आपका बिल्कुल कृपा भी आ रहा है। और एक चीज बताओ, ये सबसे पहले हनुमान चालीसा पढ़ा रहा है हमारे सामने। जी बाबा जी बीच बीच में पढ़ते हैं हनुमान चालीसा। हनुमान जयंती को पढ़ा था। हनुमान जयंती को पढ़ा था। और वैसे क्या नियम है, महीने में कितने बार पढ़ते हो? अभी तो नहीं पढ़ रहे। मम्मी पढ़ते हैं। मम्मी पढ़ती है बाबा जी हर मंगलवार। अरे मम्मी पर कृपा जाएगी ना, तो आप पर कैसे जाएगी? है ये खाता अलग अलग होता है, एक परिवार में भी अलग अलग होता है। तो आप जो हनुमान जयंती को पढ़े हैं तो बिल्कुल कृपा आ रही है। तो आप महीने में ज्यादा नहीं तो 2 बार का नियम बना लो, है तो बजरंगबली की कृपा रहेगी, आपके काम भी बनते रहेंगे और कृपा भी आती रहेगी। बाबा जी अभी कोई काम नहीं बन रहा है बाबा जी। तो भाई चालीसा पढ़ना शुरू करो, काम बनने शुरू हो जाएंगे। और एक गणेश जी बड़ा है। एक चीज और बताओ, ये गणेश जी कहाँ रखे हुए हैं भाई? एक से ज्यादा है जी? एक से ज्यादा है गणेश जी? गणेश जी ज्यादा है एक से? एक से ज्यादा गणेश जी। हाँ एक है ना बाबा जी। नहीं, एक तो है गणेश जी। कोई ऐसे तो नहीं है कोई सिक्का रखा हो या एक से नहीं बाबा जी, आप दिवाली में बोलते हैं ना कि सिक्का ला के रखो लक्ष्मी गणेश का, तो वो बहुत सारा हो गया है। उनको कभी हर दिवाली में लाते हैं। दिवाली में बिल्कुल लाते हैं और हाथ जोड़ते हैं उनको। हाँ। जो हाँ हाथ जोड़ते हैं। 15 दिन में जो या महीने में ना कम से कम जो अलमारी में पड़े पड़े भी हाथ जोड़ दीजिएगा तो बिल्कुल आसानी हो जाएगी। और एक मनी प्लांट भी आ रहा है भाई। हाँ मनी प्लांट बाहर लगा है महाराज जी, आंगन में लगा है। उसको सेवा भावना से पानी दीजिए, बिल्कुल वो है। हाँ रोज सेवा करती हूँ बाबा जी, कृपा करो। बहुत तकलीफ में है हम लोग। अब बाल गोपाल ये आ गए हैं आपकी कृपा से, बहू भी आ गई है। हाँ आशीर्वाद। और सब ये बाबा जी हमारा घर देखो ना, कृपा आ रही है। और एक काम और कीजिएगा कि लड्डू गोपाल का आप चाहे घर में लगा लीजिए, चाहे अभी मंदिर तो कई जगह लॉकडाउन हुआ या तो मक्खन और मिश्री का प्रसाद एक बार करवा दीजिएगा और आशीर्वाद है हमारा। और एक सेकंड भैया, साईं बाबा जी महाराज, साईं बाबा की तरफ ही ध्यान चला गया हमारा। साईं बाबा घर में मूर्ति है बाबा जी, शिरडी जाते हैं, पिछले बार भी गए थे, पिछले साल। अभी तो लॉकडाउन है तो 1 साल में भी जाना नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, जब लॉकडाउन है तब भी उसी तरह घर बैठे ही कृपा आएगी, आप कोई घबराने की नहीं। लेकिन साईं बाबा की कृपा बिल्कुल चल रही है। तो जब लॉकडाउन उसका पालन कीजिए। और ऐसा नहीं, शक्तियों को भी पता होता है कि भाई लॉकडाउन है, तो वो आपके मन की भावना से चल रहे होते हैं। आशीर्वाद है। हाँ बाबा। ठीक है भैया, ठीक है। हाँ बाबा जी देखो ना, पाल छा के घर में रह रहे हैं, हमारा छत वत सब टूट गया घर में। मतलब ना
हमारा मतलब केस चल रहा है बिलासपुर में, उसके बाद भी आके तोड़ दिए और ऐसे ही पड़े हैं बाबा जी। हम पे कृपा कर, हमारा भी घर वर और दुकान उकान बनवा दो बड़ी बाबा जी। आशीर्वाद है। और आप एक काम कीजिएगा, कबूतरों को या चिड़ियों को या दाना डाला कीजिए कभी कभी, और ये जी कृपा आनी शुरू हो जाएगी और घर का आपका मामला ठीक हो जाएगा। हाँ, बच्चे और बस हम भाई, सब अब कोई दूसरे का कर्जे में अब डूब गए दूसरे हैं बाबा का जी। भाई, अब आपका हो चुका है। कर्जा में डूब गए हैं, बच्चे का भी धंधा पानी नहीं चल रहा है, न लड़के का, न आदमी का, किसी का नहीं बाबा जी। भाई अब ये बहुत ही करना शुरू कीजिए, कठिन आशीर्वाद परिस्थितियों से पर गुजर रहे हैं। हो जाएगा। है? भाई आपका ये प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम बाबा जी। आशीर्वाद है। आप, हाँ, जैसे भी आप बोलेंगे उसी हिसाब से हम लोग करेंगे, आपके बस मैंने हिसाब से कहा है चल रहे हैं बाबा इतना जी। कर लीजिए, और आपका ये डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा है। हाँ, एक मिनट हमें कर बहुत ही परेशानी में गुजर रहे हैं बाबा जी। आप कृपा करो बाबा जी, भाई, हमारा धंधा पानी सब कुछ पहले जैसे अच्छा से हो जाए, भाई ये पूरा कर्जा से मुक्ति दिलाओ हो बाबा जी। जाएगा। ये कोरोना की वजह से थोड़ा सा जरूर सबके लिए असर पड़ा है, लेकिन ये भाई ऐसा आपका क्या है, क्रॉस का निशान इसमें नहीं आ रहा है। अब लगता है कि मुझे एंड करना बाबा जी हम लोग केस ऐसा है कि अब दूसरे का केस हम से देखेंगे, मुक्ति लेकिन करा दो। आपका ये डिस्कनेक्ट का क्रॉस का निशान नहीं आ रहा। आपका काफी समय भी इसमें आ गया है, तो हम जी प्रणाम बाबा। आशीर्वाद है। सबको आशीर्वाद दो बाबा जी, मेरे पूरे परिवार पे हमारे आशीर्वाद दो। परिवार के लिए आशीर्वाद है। भाई ये हमारे जो भी भक्त इधर फेसबुक पर हैं या यूट्यूब पर है, उन सब के लिए वही आशीर्वाद है। और ये आशा रानी है, कमल सिंह है, और गोडा हैं, विक्रम सिंह है, और ये भाई ये यूट्यूब पर भी हैं। तो सब भक्तों के लिए हमारा इसमें काफ़ी समय लग रहा है, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। भाई ये अभिषेक सिंह है, कल्पना शर्मा है, आशीर्वाद है सबके लिए। और नीलम शर्मा है, नंदिता है, और इधर भाई हमारे अश्विनी है, विनोद नायर हैं, ये आशीर्वाद है इनके लिए भी। और इधर हम कोशिश कर रहे हैं कि कैमरे पर ऐड हो करने के लिए। भाई एक चीज़ इसमें ये भी ध्यान रखिएगा, जिनकी भी फेसबुक की ऐप है वो अपडेटेड होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो फीचर उनके चेंज होते हैं, जब तक अपडेट ना हो तो वो कनेक्ट फिर नहीं हो पाता है दोनों तरफ से। तो भाई इनका भी नहीं हो पा रहा है। और ये हमेंद्रा है और नंदिता है,
रिंदु सिंह हैं। हाँ जी, वीडियो आना आपका शुरू हुआ है लेकिन क्लियर नहीं आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? नमस्ते। हाँ नमस्ते जी, नमस्ते, आशीर्वाद है भाई। नमस्ते रे बाबा जी, नमस्ते। नमस्ते जी, बिल्कुल नमस्ते आपके भाई। आपका बाबा जी मैं आसाम से बोल रही हूँ। आसाम से? चलो भाई, बड़ी अभी क्या? हाँ, बाबा जी आशीर्वाद, कृपा कीजिए बाबा जी। बिल्कुल आशीर्वाद है। अच्छा, एक चीज सिर्फ आप हमें बताइए, सब दिखाई पड़ रहा है अभी? आपकी लाइटिंग का थोड़ा फर्क है या कैमरा ठीक सेट नहीं है? बाबा आज हाँ आ रहा है लेकिन थोड़ा सा हेजी है। तो बाबा जी मैंने बताया। हाँ बिल्कुल भाई, सारे परिवार के लिए आशीर्वाद है। अच्छा, सबसे पहले हमें एक चीज बताइए कि माँ काली की तरफ बड़ा ध्यान गया है। आप माँ काली के कब गए, याद करके? हाँ बाबा जी, मैं माँ की, हाँ बाबा जी 2 साल जैसे हो गया। कोलकाता के काली घाट गए थे और यहाँ में भी काली पूजा में काली मंदिर लोकल है वहाँ में गई थी। हाँ। ऐसे मैं दुर्गा मंदिर जाती हूँ। हाँ भाई, महीना में बिल्कुल आप दुर्गा मंदिर जा सकती हैं, लेकिन आपका सबसे पहले माँ काली का आ रहा है और कृपा भी आ रही है। आपने पेड़े का प्रसाद करवाया था जब गए थे, याद करके? हाँ बाबा जी, क्योंकि आपका हाँ गई थी। हाँ मैं पेड़े के प्रसाद ही गई थी भाई, इसीलिए माँ काली पेड़े का प्रसाद दिखा रही हैं और बिल्कुल स्वीकार हुआ है और कृपा भी आ रही है। और अब यहीं पर आप जब भी मंदिर खुले होंगे, लॉकडाउन नहीं होगा, तो तब आप पेड़े का प्रसाद वहीं आसाम में ही करा दीजिएगा, तो माँ काली की कृपा बिल्कुल चलती रहेगी। बल्कि एक सेकंड, हाँ बोलिएगा आप। मैं कुछ ये पेड़े के प्रसाद के साथ आप एक सेकंड सुन लीजिए, साथ में कपूर चढ़ा दीजिएगा बस। अब बोलिए आप क्या बोलना है। अच्छा, अब बोलिए क्या बोलना है, क्या बोलना है? आपके नाम पे मेरे जो आपके नाम पे ही एक मार्केट में निर्मल साई मार्केट बना रही हूँ। इसका इनॉग्रेशन यहाँ का लोकल जो विधायक है वो करेंगे। ये इसी महीने में करना है बाबा जी। मार्केट आपके नाम पे ही बहुत बड़ा ही हुआ है। आप आशीर्वाद दिया है बाबा जी। आपका समागम गया जितना दिन हुआ, हम लोग सबका यहाँ से आसाम से गया, मेरी मम्मी भी गया, मैं भी गया, मेरा लड़का भी गया, हस्बैंड भी गया। तो आशीर्वाद आप दिया था ना, आके हम लोग आपके नाम से ही अभी स्टार्ट करना है। उसके ऊपर आप थोड़ा कृपा कीजिए बाबा जी। भाई आशीर्वाद है और आपका ये बिल्कुल सफल रहेगा, हमारा आशीर्वाद है। और अभी और भी कुछ चीजें आपका आनी है और बिल्कुल बरकत भी पड़नी है और कृपा भी होनी है। फिर एक ये गाड़ी की चाबी क्यों आनी शुरू हो गई हमारे सामने? हाँ बाबा जी, एक गाड़ी तो मेरे हस्बैंड आपका आशीर्वाद से लिया है और आगे में अभी मेरा भी दिल कर रहा है, मैं ड्राइविंग सीख रही हूँ। जो दिल कर रहा है ना, देखो वो ले लिया है। और जो दिल में चल रहा है, गाड़ी की चाबी तो बाबा के पास वो पहुंच जाती है, बिल्कुल आपकी आ जाएगी, सीख भी जाओगे। आशीर्वाद है हमारा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं भाई। भाई सबके लिए आशीर्वाद है। हाँ बाबा जी। देखिए, हमारे भक्त जिन्होंने भी समागम अटेंड किया है, पूर्णमासी किया है, टीवी में भी देखा, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो भक्त हैं, सच्चे भक्त हैं और जुड़े हुए हैं सालों से। और ऐसा नहीं है कि वो फिजिकली हमसे आके मिलते हैं तभी होता है, वो कहीं भी बैठे रहेंगे, वो उसी तरह कृपा, हमारे भक्त हमारे साथ उसी तरह जुड़े रहेंगे। क्योंकि विशाल है, जगह जगह लोग दूर दूर हैं और अब तो बाबा घर घर आते हैं। तो आपने हमेशा ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको खुद ही महसूस हो जाएगा कि बाबा हमेशा साथ रहते हैं और आशीर्वाद है हमारा और सबके काम भी बनेंगे। लेकिन एक चीज़ हम जो पहले भी कहे थे, सच्चे भक्तों के और तिकड़म वालों के नहीं, लेकिन वो जो है सच्चे भक्त जो हैं
उनके लिए कोई सोचने की जरूरत नहीं, कोई गंदा तावीज नहीं चाहिए, कोई उपाय नहीं चाहिए। सच्ची पूजा अपने मन से करो, कर्म ठीक रखोगे तो बाबा का कृपा का हाथ भी रहेगा और काम भी बनते रहेंगे। लेकिन उसमें दुविधा नहीं होनी चाहिए, सोच नहीं होनी चाहिए, डबल स्टैंडर्ड नहीं होने चाहिए, क्योंकि शक्तियाँ उससे मुट्ठी बंद होती है, कृपा रुकती है। हम बार बार ये चीज़ें कहते हैं और वो जो समझ जाता है वो कृपा पा लेता है, और जो नहीं समझता है फिर उसकी किस्मत, बाबा क्या कर सकते हैं। हम वो राह दिखाते हैं जो कि उन शक्तियों की है और सच की है। वहाँ मन की सोच, एक लुक, हर चीज़, कर्म, सब कुछ मैटर करता है। और फिर दुनिया सारी चाहे जो मर्जी करती रहे, कहती रहे, वो सोचने की ज़रूरत नहीं होती। वो शक्तियाँ अपने आप सब कुछ निकाल लेती हैं, और कहाँ कहाँ उन्होंने किसको क्या देना है, एक एक चीज़ का हिसाब रखते हैं। एक एक चीज़, ये नहीं कि वो डराते हैं, वो कृपा करते हैं, उपाय नहीं करवाते। मन की भावना जो है सबसे बड़ी है, और सच्ची भावना। तो जो जो गलत ट्रैक पर जाते हैं वो अपने लिए ही गड्ढे खोदते हैं, और वो गलत फिर अपने सामने आता है। और वहाँ कोई भी ऐसा नहीं हो सकता। शक्तियाँ कृपा में तो हाथ साफ करती हैं, तो ऐसे हाथ फेरते हैं तो साफ हो जाता है। लेकिन जब कोई जानबूझ के कोई करता है, इंटेंशनली करता है, तो समझ लीजिए कि वो फिर आगे उसी को भुगतान करना पड़ता है। तो आपने हमेशा डरने की ज़रूरत नहीं। सच्ची शक्तियाँ हमेशा कृपा वाली होती हैं। आप वही कीजिएगा, भटकन में ना पड़िएगा, तो आपके काम भी बनेंगे। और जो जो चीज़ें हम बोल जाते हैं वो अटल सच्चाइयाँ हैं उन शक्तियों की, जो बदली नहीं जा सकती। तो ये जो समझ गया तो फिर वो कृपा को पा जाता है। भाई आगे हम बढ़ते हैं अब, क्योंकि ये सतीश साहू हैं भाई, यूट्यूब पर भी आ रहे हैं हमारे भक्त, क्योंकि तीनों तरफ थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं। विपिन कुमार हैं, आशीर्वाद हैं, ये किरण रजाक हैं, और इधर ये मोनिश दत्ता हैं, वे आशीर्वाद है इनके लिए भी। और फिर हम कोशिश कर रहे हैं किसी को ऐड करने की। ये दशरथ प्रसाद जी हैं, गीता राठौड़ हैं, और संगीता सिंह हैं। हेलो। हाँ जी, आपका वीडियो आना शुरू हो गया है। हेलो, हाँ प्रणाम बाबा जी। हाँ जी, आशीर्वाद है। हाँ जी, कहाँ से आप बोल रहे प्रणाम हैं? बाबा जी, पटना से बोल रहे हैं बाबा जी। प्रणाम भाई, प्रणाम। पटना से बोल रहे हैं बाबा जी। भाई पटना से आप बोल रहे हैं, बिल्कुल आवाज भी आ रही है। लोग चंद्र प्रकाश मेरा नाम है बाबा जी। हाँ जी, चंद्र प्रकाश जी। सिर्फ एक ही चीज हमें सबसे पहले बताइए, जी बाबा जी। ये देवघर जी बहुत कर्ज में है बाबा जी, बहुत परेशानी है बाबा जी। आज पहली बार आपका नंबर लगा बाबा जी। कितने सालों से दरबार से जुड़े हैं बाबा जी? मेरी माँ, मैं पहले भी पूर्णमासी में आया हूँ बाबा जी, पापा के साथ। और ये मेरी माँ है बाबा जी, बहुत आपकी भक्त है, बहुत आपकी भक्त है। लेकिन बाबा जी बहुत परेशानी में जूझ रहे, बहुत कर्ज है बाबा जी, बहुत तकलीफ हो रही है। भाई आप हमें बोलने दीजिएगा, जो हाँ, क्या आपकी परेशानी भी दूर हो जाएगी। हमें दो चीजों का जवाब दीजिए। सबसे पहले तो देवघर की तरफ ध्यान गया हमारा। आप देवघर गए? बाबा जी देवघर 2 साल पहले गया था। मैंने सोचा था कि मैं जाऊंगा देवघर, बट इधर बहुत परेशानी आ गई। हाँ, तो आपने ऐसा है कि 2 साल पहले आप गए थे, आपने सोचा था और गए नहीं कि जाऊंगा। तो जैसे ही सोचते हैं तो वहाँ भोले भी फिर सोचते हैं ना, भी आएगा तो कृपा करेंगे। सबसे पहली कमी आपकी ये आ रही है। सॉरी बाबा जी, जाएंगे बाबा हाँ, जी। जब भी लॉकडाउन अब खुल जाता है, लॉकडाउन में आप अब बात अलग है, कुछ महीनों से चल रहा है, लेकिन जब ठीक हो जाएगा तो आप वहाँ देवघर का एक कर लीजिएगा। और दूसरी एक मिनट दूसरी चीज हमारे सामने छठ का आ रहा है। आपके यहाँ कोई छठ करता? जी मेरी माँ छठ करती है बाबा जी। और उसी नियम से कर रहे हैं, कुछ अदल बदल की है? नहीं, नियम तो वही है बाबा जी, जो शुरू से माँ करते आ रही है वही कर रही है। कुछ उसमें तो कुछ चेंज नहीं है बाबा जी। कोई कमी हो तो बता दीजिए बाबा जी। भाई आप पहले जहाँ स्नान वगैरह करने जाते थे, या कितने सालों से कर रहे हैं छठा? तो थोड़ा सा बाबा जी पहले जो
शुरू से बताते हैं बाबा जी। पहले मेरी माँ लोग नानी के साथ छठ करती थी, तो पहले जब मम्मा शुरू की थी तो पहले वो लोग जाते थे पार्क में। उसके बाद अब हम लोग अपना कुछ फैमिली दिक्कत के कारण सर अभी अब हम लोग अपने घर में ही करने लगे। तो पहले छत पर की थी, किराए के मकान में हम लोग रहते हैं, तो अब इस साल हम लोग पार्क में जाकर किए थे बाबा जी। वो चेंज हुआ है बाबा जी, 2-3 बार चेंज तो हुआ। वही जो चेंज हुआ है ना, इसी वजह से वो थोड़ी सी कृपा रुक रही है। तो जो आप पहले करते थे वो आपका स्वीकार हो रहा था, तो बेटर है कि अगर वैसे हो जाएगा तो आपकी फिर से कृपा आनी शुरू हो जाएगी और ग्रोथ भी शुरू हो जाएगी, परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। लेकिन आप नियम वही बना लीजिए और एक बार भोले का कर लीजिएगा। और एक ये जल बड़ा आ रहा है भाई, ये जल की तरफ ध्यान जा रहा है। बाबा जी पहले तो गंगा जल लाते थे, तो गंगा जल खत्म हो गया बाबा जी। हफ्ते में छींटे मारने जैसा आपने बोला था वैसा करते थे। तो पिछली पूर्णमासी में आपका सुना था कि जब गंगा जल नहीं हो तो फिर आप प्रोग्राम के आगे जो जल रखते हैं तो वो मैं छींटा मारता हूँ। ऐसा है कि प्रोग्राम के आगे जो है जल बना सकते हैं, लेकिन गंगा जल है, उसका भी आपने मान करना है। वो गंगा जल शिव का है। मैं लाने तो वाला हूँ बाबा जी। हाँ, वो जो सोचा है ना, वो गंगा जल को गंगा जल का स्थान देना है आपने, और शिव का जल वो सबसे ऊंचा होता है। तो आपने बिल्कुल रख सकते हैं गंगा जल, आशीर्वाद है हमारा। ठीक है, हाँ, ये बस करिएगा तो ये फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। और ये एक पकौड़े तलने की तरफ क्यों ध्यान चला गया भाई? बाबा जी पकौड़ा तो हमारे यहाँ हमेशा बनते रहता है, मम्मा बनाती है, यही मेरी मम्मा यही बनाती है। और खासकर प्याज वाला पकौड़ा बने तो इधर बाबा जी बनता है, बट इधर लगभग 2 मंथ हुए होंगे। हाँ, इधर 2 महीने से नहीं बना है तो एक बार वो बना लीजिएगा। जी नहीं बाबा। हाँ, बल्कि कुछ जरूर, हाँ, कुछ गरीबों को भी बांट दीजिएगा और ब्रेड के साथ, तो आपकी ये कृपा आनी शुरू हो जाएगी और बिल्कुल आपके काम भी बनेंगे। सूर्य का और ये देवघर का ठीक कर लीजिए, फिर आपको सोचने की जरूरत ही नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये बजरंग बली, एक मिनट बजरंग बली, एक सेकंड, एक मिनट रुक जाओ भाई जरा। जब हमारे सामने कुछ आ रहा होता है ना तो हमें रुकना पड़ता है। ये बताओ कि ये बजरंग बली का जो स्टेशन के पास मंदिर है उधर बड़ा ध्यान गया है। जी बाबा जी मैंने हर महीने नियम बनाया था बाबा जी, तो हमेशा जाता था, बट इधर 1 महीना पहले ही गया था जब अनलॉक हुआ था, तो अब लॉकडाउन में नहीं गया बाबा जी। पिछले मंथ नागा हो गया लॉकडाउन की वजह से। कोई बात नहीं, आप जब लॉकडाउन हो तो घर में ही कर सकते हैं। अब बजरंग बली जो है आपका वो स्वीकार बिल्कुल होना शुरू हो जाएगा। चढ़ा सकते हैं बाबा जी घर में? बिल्कुल चढ़ा लीजिए, जब तक लॉकडाउन है तो आप घर में कर सकते हैं। आशीर्वाद है। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू बाबा जी। बाबा जी को थैंक यू की जरूरत नहीं, बस जो कहा है वो कर लो, आशीर्वाद है हमारा। प्रणाम बाबा जी। एक सेकंड भाई, तो आपका ये जी बाबा जी बार बार बर्फी क्यों आनी शुरू हो गई? हम जाने की सोचते हैं, कुछ ना कुछ निकल के आ जाता है आपका। बाबा जी बर्फी तो मैं नहीं चढ़ाया काफी दिनों का, बहुत पहले बजरंगबली को चढ़ाया था। हाँ, बहुत पहले। और खुद कब खाए हो बजरंगबली? तो बर्फी दिखा रहे हैं लोगों का, बूंदी का आता है, तुम्हारा बर्फी काफी दिन हो गए बाबा जी। वैसे मुझे पसंद है। हाँ, पसंद है, जो पसंद की चीज बजरंगबली को चढ़ाते हो ना। आपकी बर्फी स्वीकार हुई थी तो इस बार बर्फी का ही करा देना। जाओ, आशीर्वाद है हमारा। जी जरूर बाबा जी, क्योंकि वो भी देखते हैं कौन से भक्त ने कौन सा प्रसाद चढ़ाया है, वही है, तो बिल्कुल आशीर्वाद है हमारा। जी बाबा जी, जी प्रणाम बाबा जी। भाई अब तो फेसबुक वालों को शिकायत नहीं होगी, क्योंकि आज काफ़ी नंबर इधर लग रहे हैं। तो वो टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ट्राई तो पहले भी किया गया था, लेकिन नहीं हो पा रहा था। वही हमारे भक्त जो अब इधर भी आ रहे हैं। हेलो बाबा जी, प्रणाम बाबा जी। हाँ जी, प्रणाम बाबा जी। आशीर्वाद है इसका तो। बाबा जी मैं सोच ही रहा था कि आप मुझे लाइव लेंगे। आपको बहुत बहुत प्रणाम बाबा जी, कोटि कोटि प्रणाम। आपकी कृपा दृष्टि से बाबा जी मेरी शादी पक्की हो गई है। सब आपकी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि है। भाई आपकी शादी पक्की हो गई,
शादी भी बिल्कुल होगी, अच्छी तरह से होगी। उसके आगे भी कृपा आ रही है, तो वहां तक नहीं जाते हैं, लेकिन भाई आपका तो बाबा जी थोड़ा फाइनेंस कंडीशन थोड़ी है बाबा जी, वो पापा की वजह से वो मैं ही अकेला अभी कर रहा हूँ बाबा जी, बहुत दिक्कत है थोड़ी। वो मम्मी हमेशा आपके बारे में कहती है। भाई हाँ आशीर्वाद है। शादी तो पक्की आपकी हो गई, ठीक है, लेकिन ये बताओ कि ये लड़के की तरफ क्यों ध्यान गया है? बच्चा लड़का इधर कोई थॉट है क्या? बाबा जी लड़का बच्चा एक्चुअल में एक भतीजा है बाबा जी, लेकिन कभी कभी मन में सोचता हूँ कि मतलब फ्यूचर का कि बाबा जी मतलब एक लड़का एक लड़की दोनों रहे। ऐसा है कि वो सोच भी बाबा को समझ जाती है, जब दोनों रहेंगे सच बाबा जी मेरी जो कजिन सिस्टर है उसको बाबा जी अभी 2 साल हो गए, बड़ा परेशान है। पढ़ते जाते हो। एक मिनट, ये छोटे कपड़े क्यों आने शुरू हो गए? बच्चों के कपड़े बाबा जी छोटे कपड़े बाबा जी, वो मेरा एक भतीजा हुआ है, कजिन भाई का बच्चा है, तो उसके लिए हम लोग देखने गए थे, लेकिन फिर हमको उसका नीचे पता नहीं था उसका नाप, तो फिर लिया नहीं, लेकिन मैं खिलौने नहीं गया था उसके लिए। है कि थोड़ा सा अपने छोटे कपड़ों का हिसाब बाबा जी एक दिन की और है बाबा जी, मेरी जो कजिन सिस्टर है वो पापा अब आगे बाबा जी कृपा कर दो बाबा, ठाकुर क्या हो आपकी? ये आ जा रही है कि इसमें काटने का बाबा जी आपका 10 भी मुझे डालना है, तो उसके लिए सॉरी बाबा जी, 2 महीने से मैं डाल नहीं पाया, मैं आज वो बाबा जी कह दूंगा मैं। सॉरी बाबा जी, सॉरी। हाँ बाबा जी, पापा मम्मी सब पर कृपा करो बाबा जी, बस आपकी दया रहे बाबा जी, सब पर कृपा करो ठाकुर। बाबा जी कोई गलती हो तो बाबा जी बता दीजिए, अगर घर परिवार